कभी प्रयास करना, प्रयोग कर कर देखना। कभी प्रयास करना। जब तुम्हें लगे जिंदगी में कि बहुत हाथ तंग चल रहा है और बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही, बहुत तकलीफ, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, बहुत कष्ट। एक देव दीपावली आती है, कभी तुम लोगों ने पढ़ा? पंचांग में, कैलेंडर में उसका वर्णन आता है। पढ़िए देव दीपावली? अरे बोलो तो जम के, पढ़िए। एक देव दीपावली आती है, एक दीपावली, एक देव दीपावली। इन दोनों दीपावली के दिन अगर प्रयास करना, अगर बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो, फैक्ट्री भी ना चले, दुकान भी ना चले, व्यापार भी ना चले और कर्जा बढ़ते जा रहा हो, टेंशन ही टेंशन पूरी जिंदगी में हो रहा हो, कहीं से संपदा आ नहीं रही हो, धक्के की जिंदगी चल रही हो, तो एक बार मधु का प्रयोग कर कर देखना। महालक्ष्मी की अगर पूजन कर रहे हो देव दीपावली पर या दीपावली पर, तो पान के पत्ते पर एक शहद की बिंदी रखकर लक्ष्मी जी को भोग लगाइए और शंकर जी के मंदिर में उसी दीपावली को या देव दीपावली पर शंकर भगवान के शिवलिंग पर एक पत्ते पर या पुष्प पर एक बूंद शहद लगाकर शिव जी को समर्पित कर कर देखिए। अगला वर्ष तक इंतजार करना, बाबा आपकी जिंदगी में चार चांद ना लगा दे उस मधु के बल पर, तो आनंद के लिए प्रयास करिए। मधु में क्या बल है? ये शिव महापुराण की कथा कर रही है। लक्ष्मी जी को श्राप दिया गया, तू अश्व की योनि में जाएगी, अश्वी बनेगी, घोड़ी बनेगी। भगवान नारायण ने लक्ष्मी को पृथ्वी पर भेज दिया। लक्ष्मी जी पूरी रात्रि, अमावस्या की रात्रि अंधेरे में भ्रमण कर रही हैं, कहीं उनको जगह नहीं मिली। एक दरवाजा खुला था, दीपक टिमटिमा रहा था, लक्ष्मी जी उसमें प्रवेश कर गई। बूढ़ी माँ कपड़े बना रही थी, भोजन मंगा, भोजन था नहीं। बूढ़ी माँ ने शहद का डब्बा ढूंढ लिया, मधु की डब्बी ढूंढ ली। उस मधु की डब्बी को, उस शहद की डब्बी में से थोड़ा सा मधु लाकर लक्ष्मी जी को दे दिया। थोड़ा सा मधु लाकर, थोड़ा सा शहद लाकर लक्ष्मी जी को दिया। कार्तिक की पूर्णिमा देव दीपावली क्यों कहते हैं देव दीपावली? उसका भी व्याख्यान पढ़ना ने मारा। राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान 3 पग भिक्षा का दान मांग रहे, 3 पग भूमि को मांग रहे, 3 पग भूमि दे दी। सुतल लोक का राजा राजा बलि बन गए। भगवान विष्णु ने कहा, राजा बलि मांग तुझे क्या चाहिए? राजा बलि ने हाथ जोड़कर कहा, स्कंद पुराण कहते हैं, हाथ जोड़कर राजा बलि कह रहा है, मैं जो मांगूंगा आप दे दोगे? हाँ हाँ तू मांग, तुझे चाहिए, बोल तुझे दे। राजा बलि कहते हैं कि अगर आप देना चाहते हो तो कृपा कर कर इतना दे दीजिए, धनतेरस, रूप 14 और दीपावली। जमकर बोलो 3 चीज, धनतेरस, रूप 14 और दीपावली। भगवान से कह रहे हैं राजा महाराज, 3 पग भूमि में आपने मेरा सर्वस्व नाप लिया, सब कुछ ले लिया आपने मुझसे। 3 पग मैं चाहता हूं आप ये 3 दिन का दान, धनतेरस, रूप 14 और अमावस्या दीपावली, ये 3 दिन जितने भी लोग दीपदान करें, दिया लगाएं, लक्ष्मी पूजन करें, देवताओं की पूजन करें,
वो सारी पूजन का पुण्य मेरे खाते में आना। मृत्यु लोक में कार्तिक के महीने में धनतेरस, रूप चौदस और अमावस्या की पूजन का जो पुण्य हो, दीपदान का जो पुण्य हो, लक्ष्मी पूजन का पुण्य हो, सारे देवताओं की अगर 3 दिन की पूजन का पुण्य राजा बलि बोलता मेरे खाते में है। अब वर भगवान विष्णु ने कहा तथा मैं तुझे वर दे दूं। और राजा बलि गए तो भगवान विष्णु को द्वारपाल बनाकर लक्ष्मी जी गई भगवान विष्णु को छुड़ाने। तब हाथ में जब राखी बांधी है माता लक्ष्मी ने राजा बलि क्या अपने पति को छुड़ाते समय लक्ष्मी जी ने वर मारा, भैया मैंने तेरे हाथ में राखी बांधी। हाँ अच्छा सूत्र बांधा है तेरे को। हाँ क्या चाहिए बोल। राजा बलि कहता है मांग ले। लक्ष्मी जी कहती है कि मेरा पति कहीं खो गया, मिल नहीं रहा, तू वर दे दे। राजा बलि कहता है इतनी सी बात मैं ढूंढ के ला दूंगा। लक्ष्मी जी बोली कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, तेरे दरवाजे पर द्वारपाल बन के बैठे, छोड़वा। और लक्ष्मी जी ने अपने पति को छुड़ा लिया, आ गई वापस। अमावस्या की दीपावली के अमावस्या के 2 दिन, एक दिन पूर्ण हुआ, दूज के दिन लक्ष्मी जी फिर राजा बलि के पास जिसको कहते हैं यम द्वितीया। बोले बोल बहन तुझे क्या चाहिए। इतने में तो तुरंत लक्ष्मी जी बोली भैया वचन दे, जो मांगूंगी दे देगा। राजा बलि बोले मांग ले बहन, क्या चाहिए। बहन कहती है भैया जो 3 दिन का तूने पुण्य 13, 14 दीपावली का तेरे पास में आया है, ये पुण्य मुझे वापिस चाहिए, दे दे। राजा बलि कहता है बहन कार्तिक की पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति किसी जलाशय पर, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जहां भी जलाशय हो उस तट पर जाकर दीप लगाएगा तो उसने जो 3 दिन दान करा है उसका पुण्य उसके खाते में लाख गुना होकर चला जाएगा। लोग इसको देव दीपावली कहते हैं क्योंकि वो पुण्य लक्ष्मी जी छुड़ा कर लाई थी। और इतनी दीप उत्सव मनाया गया था लक्ष्मी जी के लिए कि वारी लक्ष्मी वाह, तूने जगत का कल्याण, तूने जगत का उद्धार कर दिया। इसलिए दीपावली से ज्यादा महत्व देव दीपावली का, कार्तिक पूर्णिमा का। धनतेरस, रूप चौदस और दिवाली पे तुमने कितनी भी पूजन करियो, कितना भी दिया लगाया, पर उसका जो पुण्य है तुम्हें मिलेगा तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन मिलेगा, जब तुम दीप दान करने किसी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, तालाब पर पहुंचोगे। वहां नहीं जाओगे तो पीपल के पेड़ के नीचे, वहां नहीं जाओ तो आंवले के पेड़ के नीचे, पर वहां दिया दान होना चाहिए। सब बोलिए एक बार जमकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों हर हर महादेव, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में आपको पूजनी पंडित जी बहुत ही विशेष तरह सुंदर उपाय बताए हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन का बहुत ही खास महत्व होता है जिसे देव दिवाली के नाम से जाना जाता है। देव दीपावली पे यदि आप माता लक्ष्मी को भोग में यह वस्तु समर्पित कर देते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी सदैव विराजमान रहेंगी, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। जब आप पूजन करते हो तो पूजा के समय आप 1 पान का पत्ता और एक साथ में पुष्प लीजिएगा, कोई भी पुष्प हो या बेलपत्र हो या कोई भी पत्ती हो आपके पास। इसके बाद आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको 5 दीपदान अवश्य करने चाहिए। यह दीपदान आप कहाँ करेंगे तो आप 5 स्थानों पे दीपदान करें। घी का दिया होना चाहिए। 1 दीप आप अपने घर के मंदिर में रखें और 1 दीप आप अपने घर के मुख्य द्वार पे लगा दीजिएगा। एक तुलसी के पास या पीपल का वृक्ष हो या आंवले का वृक्ष हो वहाँ पे आप लगा दें रसोई घर में। इस तरह से 5 स्थानों पे, पवित्र स्थानों पे लगा दीजिएगा। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। हर हर महादेव। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा।